ऐसा टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जो हमारे समाज के लिए, आपके लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय भी बन चुका है और इससे आपको जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों या फिर मेरे भाइयों जो भी हैं क्षेत्र के, सभी के लिए है यह टॉपिक। आज मैं केवल छात्रों को पढ़ाने के लिए नहीं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए और समाज हमारा कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए मैं आज आपको ये टॉपिक लेकर आया हूँ। बच्चों देखिए, मैं आज आपको समझाऊंगा स्मैक क्या है, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है। स्मैक के बारे में जनरली जानते होंगे आप। स्मैक क्या होता है? निचले स्तर की हेरोइन के नाम से नशा सुना होगा आपने। हेरोइन का ही एक रूप होता है स्मैक, जिसमें लगभग 5 से 30% तक शुद्ध हेरोइन होती है, उसे ही हम स्मैक बोलते हैं। ठीक है, नाम क्या होता है इसका? स्मैक के नाम से भी बिकती है। स्कॉक, जंक, हैरी आदि नामों से मार्केट में बेची जाती है। खोज कब हुई है इसकी? 1874 में सेंट मेरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल, लंदन यानी कि इंग्लैंड में इसकी खोज हुई है 1874 में स्मैक की। ठीक है, खोजकर्ता CR एल्डर राइट, इन्होंने ये बनाए थे। ये मेडिकल हॉस्पिटल में कार्यरत थे। ठीक है, रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे, उन्होंने ये बनाया था स्मैक। स्रोत प्राकृतिक फूल वाला एक पौधा होता है, जो उसके ऊपर जो फल लगता है, उस फल में से लिक्विड पदार्थ निकलता है, जिसे हम उसका दूध भी कह सकते हैं पौधे का। तो उसे सुखाकर उसका क्रिस्टल बनाकर यानी पाउडर बनाकर उसका, वो ही एक प्रकार क्या बोलते हैं उसे हम? हेरोइन। और पौधे को क्या बोला जाता है? पोपी का पौधा। ठीक है, तो ये पौधा होता है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? डायमोर्फिन। ठीक, तो ये तो इसकी सामान्य जानकारी होगी आपके लिए, लेकिन जो मैं इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ, ये बहुत ही चिंता का विषय हमारे समाज के लिए। और हमारा समाज इसे अभी भी थोड़ा मजाक में ले रहा कि ये तो चलता ही रहता, लेकिन ये हमारे समाज को अंदर अंदर खोखला करने में तुला हुआ स्मैक। पहले ये नशा आपको पता बड़े बड़े लोगों के बीच में था, बड़े बड़े शहरों में था, बॉलीवुड में था या अन्य चीज़ों में था। आपने मूवी देखी होंगी बहुत सी, उसमें ड्रग्स लेते हो आपने, हीरो हीरोइन या जो भी विलन होते थे उन्हें देखा होगा। चलो, ये तो बड़े स्तर की बात थी। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे, गांव गांव में, पहले शहरों में था, अब गांव तो कोई बचा हुआ ही नहीं। हो सके गली मोहल्ला बचा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गांव बचा हुआ हो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी सुनते रहते हैं। हम भी भाई स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारे पास दूर दूर के बच्चे आते हैं, 8-10 गाँव के, तो हमें बच्चे आते रहते हैं कि हर गाँव में लगभग ये नशा पहुंच चुका है। और ये नशा इतना खतरनाक है, अगर आपने एक बार ये नशा कर लिया तो आप फिर इसे छोड़ना बहुत ही भारी हो जाएगा आपके लिए, लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि इसकी मांग शरीर में इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप उसे ना लेंगे तो आप पागल होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या हो रहे हैं आपको? सबसे पहला आर्थिक नुकसान, क्योंकि महंगा, अन्य नशों के मुकाबले ये बहुत ही क्या महंगा। तो आप कब तक लेंगे? जब तक आपके पैसा है। पैसा एक समय ऐसा हो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये नशा कर रहा वो कार्य तो कर नहीं पाता, किसी प्रकार को कार्य नहीं कर पाता, वो बस अकेलापन में पहुंच जाता है, वो अकेला अकेला रहता है, या फिर उन लोगों के साथ रहता है जो स्मैक पीते हों। लेकिन वो ऐसे समाज से दूरी बना लेता है, अपने परिवार से दूरी बना लेता है, वो एकाकी जीवन में जीने लगता है, नहाने से परहेज करता है, पानी से थोड़ा सा ही दूरी बना कर रखते हैं। इसके जो स्मैक से जो पीड़ित लोग हैं, जो इसका नशा कर रहे हैं, वो इससे क्या दूरी बना कर रखती है। कारण क्यों हम पानी से दूरी बना कर रखते हैं, समाज से दूरी बना कर रखते हैं? क्यों? क्योंकि समाज में उन्हें ये तो महसूस हो ही जाता कि हमारा पता चल गया लोगों को, तो समाज में उन्हें अपनी इज्जत खोने का भय कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसी वजह से वो दूरी बना कर रखते हैं और अकेले अकेले घूमते रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। जोखिम भरा अंधाधुंध फैसला, कुछ भी अनाप शनाप फैसले ले लेंगे, कुछ भी संपत्ति बेच देंगे, घर का सामान बेच देंगे, कुछ भी, मतलब ऐसे उल्टे सीधे फैसले लेने शुरू कर देंगे इसके नशे में। ये सोचना और विचारने की जो शक्ति है, जो तर्क शक्ति है, हमारा जो दिमाग के अंदर होती है, उसे खत्म कर देता है, लगभग बस बेकारी कर देता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है भाई, बेचैनी रहेगी, ऐंठन रहेगी, और भूख नहीं लगती इन लोगों को, वजन तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। जो स्मैक पी रहे हैं, जो भी इसका नशा कर रहे हैं बंदे, वो क्या है, बस कुल मिलाकर बेकारी हो जाते हैं। और अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, अगर मान लें इसकी ओवरडोज हो जाए, पता ना चला नशे में, तो ये जान भी ले सकता है ओवरडोज इसका जो। ठीक है, भारत में लगभग हर साल स्मैक से लगभग 15,000 लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। ये गूगल से मैंने आंकड़े लिए हैं, तो वहां से मैंने देखा लगभग 15,000 लोग स्मैक से मर रहे हैं अभी वर्तमान में।
अब आप कहोगे कि ये आ कहाँ से रहा। ये जब हमारे देश में इस पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है, इस पर सजा का प्रावधान है, इसमें कि नशे पे या ड्रग्स का किसी प्रकार का नशा हो, ये आ कहाँ से रहा। अब देखो, ये आपने कहते सुना होगा, क्या नाम, विदेशी चाल, विदेशी ताकतें वास्तव में है। भाई अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, ये जो जितने भी देश हैं, बांग्लादेश हो, उनके बॉर्डर से ही ये अवैध रूप से सप्लाई होता है। और फिर जो यहाँ हैंडलर बैठे हुए हैं भारत में भी, जो इनके हैंडलर हैं, जिसे सप्लाई करते हैं सारे में, लेकिन इन्होंने इतनी घातक स्थिति में देश को पहुंचा दिया कि वो अब जा हर गांव गली तक लगभग लगभग पहुंच चुका है। अगर आप लोगों को इसे बचाना, देखो ये जिम्मेदारी अब समाज की बनती है। क्योंकि अगर हम ये सोच के बैठे रहे कि भाई हमारा तो घर बचा हुआ, हमारे बच्चे तो बचे हुए हैं, देखो संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी एक कार्य हो रहा, तो आज निकल आपका बच्चा या दूसरे का बच्चा, जो हम सोच रहे हैं हमारे अनजाने का, वो इसके संपर्क में आ सकता है, कुछ पता नहीं है समय का। तो आप जागरूक रहो, आपके आसपास अगर इस प्रकार की क्रिया हो रही है, उसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को दें, या समाज इकट्ठा होकर उन्हें समझाओ, धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन कुल मिलाकर आप जो हो इसके प्रति जागरूक करो समाज को, और अपने आसपास ये कार्य ना होने दें। वैसा आप पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दें और उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार करवाओ या जो भी कुछ करवाओ, ठीक है। नहीं, वो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अब मैं कहूँगा भाइयों, ये जो है पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करूँगा कि आप इस चीज़ को मेन वरीयता में लेकर चलें। भाई देखो, अगर एक बात, अगर समाज का कोई भी वर्ग या हमारा युवा बर्बाद हो रहा है, खोखला हो रहा, कहीं ना कहीं लपेटे में उसमें आपके बच्चे होंगे भविष्य में, या सब क्या होंगे, इसमें आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। इसे बहुत ही मुख्य रूप से आप ले लो। कहीं भी अगर स्मैक का नशा हो रहा हो, उसकी जानकारी आपको मिल रही हो, तो उन पर तुरंत कार्रवाई करो आप, क्योंकि यो धीरे धीरे समाज को हमारे बर्बाद करके छोड़ देगा नशा। अल्कोहल उतना खतरनाक नहीं जितना ये आपको पता। अल्कोहल प्राचीन काल से चला रहा और सरकार लाइसेंस दे रही है, इसका मतलब अल्कोहल इतना घातक नहीं है जितना ये है, क्योंकि ये बैन, इसका मतलब सरकार को और वैज्ञानिकों को पता है हानिकारक। तो इसीलिए आप इस पर तुरंत ही कार्रवाई करो, मेरा आपसे आग्रह है हाथ जोड़ दो। अब सरकार का रोल इसमें ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि भाई सरकार या तो हॉस्पिटलों में इनकी व्यवस्था करो, जो लोग इससे ज़्यादा पीड़ित नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनका एक प्रकार से आप अलग व्यवस्था बनाओ, उसका एक वार्ड बना दो, मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें समझाया जा, टैकल किया जा, या सामाजिक रूप से तो खैर हो नहीं पाएगा ये स्थिति, क्योंकि वो किसी को मानते नहीं, वो किसी की भी सुन नहीं पाते, उन्हें केवल अपनी धुन में रहते हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं। तो सरकार इस पर चाहकर ढंग से कार्रवाई अगर करती है, जहाँ जहाँ से इसके स्रोत पता चल रहे, भाई जड़ में जाओ ना। जब कोई पकड़ा जा रहा, जो बेचने वाला, पीने वाले तो लास्ट स्टेप पे आ गए, ये तो पी रहे, लेकिन ये बिक रहा कहाँ था, आ कहाँ से रहा, आपको में पकड़े जाते हैं, आप उन्हें जड़ तक जाके उन्हें सफाई करते हैं उनका, तो उनका सफाई करा जाना चाहिए। जहां से कोई चीज चल रही है, जो बीमारी जड़ से चल रही है, आप जड़ पे प्रहार करो ना। जगह जगह आपके एलआईयू वाले बैठे हैं, आपके खुफिया तंत्र वाले बैठे हैं, पुलिस प्रशासन के, वो क्या कर रहे हैं बैठे, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। उनका कार्य क्या है, वो हर प्रकार की गुप्त सूचना, समाज की हो या आपराधिक हो या जो भी कुछ हो, वो जब आपको देते हैं थाने में या चौकी में, जो भी लोकल पुलिस हमारी, तो उन्हें पहुंचाओ और उस पर एक सख्ती के साथ कार्रवाई करो, अगर इस समाज को बचाना आपको, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की इसमें, और खुफिया विभाग के हमारे एलआईयू तंत्र की जो भी है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, इस पर आप कार्रवाई करो पुलिस प्रशासन, और समाज अपना कार्य करो, समाज की भी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से निभाओ। और खासकर मेरा युवाओं से ये मेरी अपील और आग्रह है, भाई अगर ये नशा कहीं दिमाग में भी आपके चल रहा है कि इसे हम देख लें, तो भाई इसे देखियो ना, नहीं तो घर आपका बर्बाद होकर रहोगा, घर नहीं बच सकता आपका। आप घर के पंखे बेचोगे, घर के जंगले बेचोगे, घर में जो भी सामान होगा आप सारे बेचोगे। इसीलिए इसे बिल्कुल जहन से काट दो और इससे दूरी बना लो, बिल्कुल सख्त नफरत करो आप इससे। तो मेरा ये सुझाव हुआ आप सभी को, नहीं तो आपका भविष्य और वर्तमान सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस देश का युवा हो जाएगा बर्बाद। तो इससे दूरी बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आप अगर इसे समझ गए हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है भाई भाइयों, और ठीक है, धन्यवाद।